हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे प्रीवियस क्लास में वो क्या था? सबसेट। सर क्या आज ये टॉपिक खत्म हो सकता है? नहीं जी, क्यों? इसी वीक में क्लास लगेगा आज ना, भी खत्म उसके बाद नहीं खत्म होगा, बहुत ज्यादा है, कंप्लीट पढ़ना है ना। शॉर्टकट में पढ़ के क्या करोगे, टाइम लगेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से जो बचेगा वो बाद में पढ़ा दूंगा आफ्टर एग्जाम। तुम लोग का कब से एग्जाम है? सर 22। 22। ठीक है, तो बाद में पढ़ा दूंगा, दिक्कत क्या है इसमें, है ना? बोलो। अच्छा, सबसेट में क्या बताए थे कि एज्यूम कर लो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन elements of A should contained in set B। A अगर B का सबसेट है तो क्या होना चाहिए? जो A में एलिमेंट्स हैं वो B में कंटेंड करना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सबसेट होगा। सपोज अगर एक ऐसा लिखते हैं कि एक B सबसेट लिखे 1 2 3, सॉरी B क्या है? एक सेट है। अब इसका क्या करना है? पॉसिबल हम लोग सेट लिख रहे हैं, वो बेसिकली बाद में वो डिफाइन करेंगे कि वो सबसेट है या नहीं है। तो चलो एक एक्स लिखें, ये नेमिंग जस्ट दिए हैं, ऐसा नहीं कि ए एंड बी ही मिलेगा। पॉसिबल ए के जगह पे क्या हो सकता है? वो डिपेंड करेगा बी पे। ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो मैक्सिमम बता दूंगा कि कितने पॉसिबल हैं। बट वो पॉसिबल में से कुछ भी हो सकते हैं। अगर सपोज बी एक सेट हुआ, उसका पॉसिबल जो सबसेट हैं वो अगर 8 हैं, तो 8 में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उस पर्टिकुलर सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। इस तरह से समझ सकते हो। तो एक्स एक सेट डिफाइंड किए, सपोज इसमें एक एलिमेंट 1 ही है, एक वाई हो गया, ठीक है, इसका एलिमेंट 1 3 है। तो देखेंगे एक जेड हो गया, उसमें देख रहे हैं कि एलिमेंट्स सपोज 1 2 3 है। तो अब कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है वो तो बता दिए थे, बताए थे। यस इसका सर। सिंबल ये सबसेट को डिनोट करते हैं, और क्या होता है? इस तरह से। तो ये याद रखना, जब इक्वल साइन लगाएंगे, इवन ये भी सफिशिएंट है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करने के लिए। बट समटाइम्स क्या होगा, ओनली ये यूज किया जाएगा और ये यूज किया जाएगा, बट जनरली तुमको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें कि एक बी क्या हो गया? सेट हो गया। यहाँ भी एक सेट है, वाई सेट है, जेड सेट है। अब देखेंगे कि सबसेट है कि नहीं। एक और इसमें डिफाइन कर दिए कि चलो एक डब्ल्यू हो गया, ये जो है 1 2 3 4 है ना, ये भी एक सेट हो गया। तो अब एक्स में देखेंगे, एक्स बोला जाएगा कि सबसेट है बी के कि नहीं होगा। क्यों? कि इसमें ओनली 1 एलिमेंट्स है, 1 जो कंटेंट कर रहा है किसमें? सेट बी में। तो बोलेंगे x इज द सबसेट ऑफ b, x इज द सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि इसमें जो x में एलिमेंट है वो 1 है और 1 कंटेंट कर रहा है इन सेट b में। यहाँ पे बोलेंगे y क्या होगा? सबसेट होगा b के कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो y सबसेट होगा, तो ये भी करेक्ट है। जेड सबसेट है बी का कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब बोलेंगे W सबसेट है बी का कि नहीं? नहीं सर। ओके, W इज, सर हाँ जेड तो इनप्रॉपर सबसेट हुआ ना बी का। हाँ एग्जैक्टली सेम वाले होंगे, लेकिन समटाइम्स तुमको ये सबसेट दिखाया जाएगा इस तरह से भी। अगर इसमें नहीं, दोनों साइन से ये यूज करो और ये यूज करो, सबसेट है ना, वो भले इक्वल सेट आ गए। सर हाँ बोलो। सर हम कहीं पढ़े थे कि जो पहला वाला साइन है केवल प्रॉपर सबसेट के लिए होता है और दूसरा वाला दोनों के लिए। कहाँ पढ़े हो?
देखो बुक्स में क्या होगा कि डिफरेंट कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, इक्वल होगा तो यहाँ पे लगा देगा। सपोज ये क्या है, जेड इसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो इक्वल साइन दे सकता है। अगर नहीं भी दिया तो जेड को क्या बोलेंगे, सबसेट है बी का, ये बोल सकते हैं। दोनों सिंबल यूज किया जा सकता है, उसमें गलती नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं भी है तो अगर ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो सबसेट ऑफ बी का ये लगा दो। दोनों में से कोई भी करेक्ट ही होंगे, ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है तो इनकरेक्ट इसको बोलेगा। समझ में आया? और भी यस ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, डब्ल्यू सेट बी का नहीं है, क्यों? इसमें 4 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं। अगर 4 इसमें कंटेंट करता तो बोल सकते थे कि सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं है। समझ में आया? ये सुनो, yes sir. अब इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इवन यहाँ पे बोलेगा कि एक ऑलवेज क्या होता है, नोट में लिख लो। एक वॉइड जो सेट आते हैं, नल सेट, वो ऑलवेज होता है सबसेट ऑफ एनी सेट। तो यहाँ लिख लेना नोट में, फाई और नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, है ना? सर ये प्रिसाइजली प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर? ओके, अगर देखो सम बुक्स में इसको क्या होता है, प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में ओनली क्या होगा, जो इक्वल एलिमेंट्स आते हैं वही इम्प्रॉपर होते हैं। तो सम बुक्स में इसको क्या होता है कि प्रॉपर में डाल देता है, कभी कभी इसको हटा देता है। ठीक है, वहां पे ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में उसको समटाइम्स शो कर देता है कि इम्प्रॉपर में होगा, बट इम्प्रॉपर में ओनली जो आएंगे वो क्या आएंगे, जो दोनों इक्वल एलिमेंट्स वाले होंगे सेट वही आएंगे। ठीक है, इक्वल एलिमेंट्स वाले, या नोट में लिखा देता हूँ, ओनली यहाँ पे लिख लेना, इफ sets A and B contained same element, then it is called improper set, improper subset। ठीक है, अदर्स क्या हो जाएगा, एंड अदर्स पॉसिबल सबसेट्स आर प्रोपर्स। तो उसको प्रॉपर में, तो देखो सपोज यहाँ एग्जांपल में दे देता हूँ, समझना। एग्जांपल में सपोज क्या हो गया, ए सेट है 1, 2, इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे बताओ, सबसेट्स 5, नल 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, ये इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब क्लियर है ना? यस। चलो एग्जांपल से ही याद रखना तो क्लियर रहेगा, बाकी उसको क्या करना है, सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, समटाइम्स तुम देखोगे कि फाई को अलग रखेगा, बट ऐसा नहीं है, इसको प्रॉपर सबसेट में ही रखना। ये इम्प्रॉपर, ओनली जो इक्वल वाले एलिमेंट्स वाले जो सबसेट मिलेंगे तो वो इम्प्रॉपर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि फाई है जो ऑलवेज क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, है ना? अभी कुछ एग्जांपल इसमें कर लो। ओके, इसमें लेट a is equal to 5 5
1 1 5 2, ठीक है। Which of the following which of the following is true or false? First, phi is the phi. Okay, phi belongs to A. Second, belongs to A. Third, O1 belongs to A, ठीक है। सबसेट और बिलोंग्स वाले सिंबल में डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि कौन सा बिलोंग्स टू का साइन है और कौन सा सबसेट का साइन है। 4 नंबर सर 2 5, हाँ, सबसेट ऑफ सर वो थर्ड क्वेश्चन में ये तो है ही नहीं कहीं। कौन सा? सर थर्ड में जो आप ब्रैकेट्स में 1 लिखे हैं वो तो हाँ, है ही नहीं। तो वो बताना है, यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखे है ना, तो वो ढूंढना है कि क्या होगा। 2 सबसेट ऑफ ए, 6 2 1 subset of yeah does not belongs to, ट्राई करो बनाने का। 2 2 comma braces of 1 is not the subset of A, 7 2 1 आ जाएगा। बताओ इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है? बोलो। देखो ये जो सिंबल था ये क्या है? बिलोंग्स टू का, एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। और ये जो सिंबल था वो किसका था जी? सबसे। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं? यस सर है। फाई को देख रहे हैं, फाई क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फाई क्या हो गया? वो प्रेजेंट है, ये कंटेंट कर रहा है सेट ए में। सेकेंड, ट्रू है। ये भी ट्रू है। थर्ड, फॉल्स। हाँ ये फॉल्स है। ये कहीं ये क्या है? सबसेट 1 है, यहाँ पे इस तरह के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये बिलोंग्स टू का साइन है ना। अब बताओ, क्योंकि अगर यहाँ सबसेट का साइन रहता तो करेक्ट हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर Yes. इसको लिखा रहता, ओनली 1 लिखा हुआ रहता, इस तरह से सिंबल रहता सबसेट का, तो ये करेक्ट होता। बट यहाँ पे क्या है? बिलोंग्स टू का। 4 नंबर का बताओ। ट्रू। 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 अब देखना है कि 2 एंड 5 एलिमेंट्स हैं कि नहीं। तो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और 5, तो एक सबसेट ऐसा बन सकता है जो 5 और 2 को लेकर के चला जा सके, तो ये करेक्ट हो गया। 5 नंबर फॉल्स। 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 क्यों? इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, इसमें ब्रेसेस लगा हुआ रहता, मिडिल कर्ली ब्रैकेट, तो इसको बोल सकते थे कि सबसेट है। ये कहाँ एलिमेंट्स लिख दिया है, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, है ना। 6 नंबर फॉल्स। ट्रू। 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 ट्रू होगा, बोलो। क्या होगा? ट्रू। फॉल्स होगा ना जी। फॉल्स होगा। ये एलिमेंट्स कहीं है, देखो। डज नॉट बिलोंग। अच्छा अच्छा, नॉट बिलोंग्स टू, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सही बोला, ठीक है। सॉरी, ये क्या है? करेक्ट है। 7 नंबर ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है ना। कुछ ऐसा एलिमेंट्स है ही नहीं, तो वो सही तो स्टेटमेंट है। समझ में आया बात? स्टेटमेंट सही है ना।
लास्ट हाँ। वाले का बताओ। True है। नंबर ट्रू है, पक्का? पक्का पक्का। हाँ एग्जैक्टली, ये एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो क्या है, कंटेंट करता है इन सेट ए में। यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, समझ में आ गया? इस टाइप का बन जाएगा। बोलो। उसके बाद एक क्वेश्चन और, हाँ इसमें नोट में लिख लेना, इफ सेट ए contained n elements, then number of subsets will be how much, 2 to the power n। ये बता चुके थे, yes or no? अब किस तरह से इसको ऑब्जर्व करोगे, तो वो तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, या और बताना पड़ेगा, डिस्कस करना होगा? बोलो। वन टू, ओनली 1 2 ले लो, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स 4। 2 to the power 2। इसका क्या है, यहाँ पे एन ए पूछा जाए कार्डिनल नंबर सब सेट ए का, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 2। ए में अगर इस तरह से लिखा जाए 1 2 3 4, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स, 16। नंबर ऑफ हाउ मच, 2 to the power 16। 4, तो 16। तो ये तो बता दिए थे ना किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है हाँ पैटर्न सर। को। हाँ ओके, देन एक प्रॉब्लम करो, two finite set A and set B have m and n elements। देखो जेई मेन का क्वेश्चन है, रेस्पेक्टिवली। ओके, number of subsets of A is 56 more than that of B, then value of m and n are, ऑप्शन दे देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन 7,6, उसी तरह से रेस्पेक्टिवली सेकेंड 7,3 मीन्स 7 और 3, m का वैल्यू 7 हो गया, n का वैल्यू 3, इसी ऑर्डर में दिया हुआ है। 8,4, फोर्थ ऑप्शन 6,3। बताओ कौन सा सही होगा, ट्राई करो जल्दी से, बताओ आंसर। फोर। सर 6 and 3। ओके गुड, करेक्ट है, बन जाएगा सबसे। किस तरह से बना है, जस्ट पुट करके देखो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन दैट ऑफ बी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सबसेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, 2 to the power m है ना, माइनस 2 to the power n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
दिस इज इक्वल टू 56, यस और नो? यस सर। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो या तो पुट करके देख लो, है ना, ऑप्शन से अगर प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज क्या करना है, 2 टू द पावर n को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, राइट? तो n को कॉमन लोगे तो यहाँ जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको लिख इज इक्वल टू 56, यहाँ से लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56। अब देखो ये 2 टू द पावर n आ रहा है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो जाएगा। 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 है तो ये ऑड नंबर होगा, ये इवन नंबर होगा। तो यहाँ से इसको ब्रेक करोगे पॉसिबल, वहां से देखोगे पॉसिबल ऑप्शन से तो मैच कर जाएगा, डायरेक्ट पुट कर से करके बता सकते हो। तो 8 इंटू इसको 7 लिख सकते हो, है ना, यस और नो? ऑड और इवन में यही जाएगा, पॉसिबिलिटी बनेगा। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू कितना, 8, यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। अब ये जो वैल्यू है 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टू द पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पे पावर 3, ये जाएगा 1 तो 8 हो जाएगा, यहाँ से m इज इक्वल टू हाउ मच, 6। आई बात समझ में? अदरवाइज ऑप्शन चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। चलो ठीक है ना? नेक्स्ट वन, if s is equal to 1 2 3 99 100, then number of subsets so that product of all elements is even, is option, first option 2 to the power 100, second option 2 to the power 50 into 2 to the power 50 minus 1, third option 2 to the power 100 minus 1, fourth option 2 to the power 50 minus 1। ये पूछा गया था जेई में 2019 में। ट्राई करो बनता है कि नहीं, थोड़ा सा यूज करोगे दिमाग तो बन जाएगा। बनेगा जी? हेलो, हाँ सर। सिर्फ 2⁻50 minus 1, क्या होगा? 2⁻50 minus 1, 50 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन? 4। ओके, चेक करना होगा। नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं आना चाहिए, वैसे हो भी सकता है बट वो नहीं होगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। बताओ। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड में
हाँ सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। क्या किए, देखो एस में क्या है कि 1 से स्टार्ट किया है अप टू 100 नंबर्स तक आ गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 100। ये एस सेट है 1 2 3 है ना, 1 2 3 100 तक। ओके, अब देखो इसमें बोला गया है नंबर ऑफ सबसेट्स सो दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इट मींस जो सबसेट बनेंगे इसमें, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, राइट। इट मींस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई एक ए सेट हो गया सपोज 1 2 3, तो प्रोडक्ट मींस क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहां ध्यान देना कि अगर इस तरह से सोचोगे कि प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक भी इवन नंबर्स उसमें कंसीडर हो गए हैं, तो वो टोटल का टोटल नंबर्स को क्या बना देगा, कन्वर्ट कर देगा, इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो इट मीन सोच सकते हैं कि फर्स्ट में क्या सोचना है कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, उसके बाद अगर इवन फाइंड करना इजी है तो सोच सकते हो डायरेक्टली इवन फाइंड करने के लिए इसमें दिखेगा कि हर एक का केस लेना पड़ेगा कि एक इवन नंबर लिए, बाकी कोई भी नंबर्स होंगे तो उसको क्या कर देगा, इवन कर देगा। तो अगर सीधा सीधी सोचोगे तो क्या हो जाएगा, बनाना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करें और जो ऑड वाले हैं उसको क्या कर देंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑड वाले कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जरा ऊपर कीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे 2 टू द पावर 100, यस और नो, क्यों 100 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें देखो ऑड प्रोडक्ट ऑड आना चाहिए, इट मींस क्या होना चाहिए उसमें, ओनली ऑड नंबर्स होना चाहिए। सबसेट्स हैविंग प्रोडक्ट should be odd, it means क्या होना चाहिए, all elements should be odd numbers, yes or no। तो जब odd numbers आएंगे तो odd numbers क्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट 99, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बोलो 50 50। तो पॉसिबल सबसेट्स 2 2 to the power 50 2 टू द पावर 50, यस और नो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे अब, रिक्वायर्ड सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 100 minus माइनस 2 2 to टू the द power पावर 50। 50 तो 2 टू द पावर 50 कॉमन ले लो, 2 टू द पावर 100 माइनस 1, यही है ना जी, ऑप्शन है ना। yes sir ओके, समझ में आ गया, yes sir सिंपल था ना, बन भी गया था मेरे ख्याल से। yes sir ओके चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट पावर सेट, ठीक है सर और पावर ऐसा सेट कोई मिल सकता है क्या, सर, ऐसा और क्वेश्चंस मिल सकता है क्यों नहीं मिलेगा, फिलहाल अभी नहीं है, दे दूंगा असाइनमेंट इसका बना करके दे दूंगा, या 11th का तुम लोग को जो बुकलेट है ना वही प्रोवाइड कर दूंगा, विशाल सर को बोलता हूँ ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, उसको बनाना, ठीक है।
चलो पावर सेट, सेट ऑफ all the subset is called power set। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर एक यहाँ पे देखो, A is a set है, A is a set, then power set of A is denoted by P of A। समझ में आ गया? P of A, पावर सेट ऑफ A, इट मीन्स क्या हो जाएगा, P of A लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ A। और पावर सेट एक्चुअली है क्या, तो ये ध्यान रखना कि अगर A सेट है, यहाँ पे एग्जांपल में कि A इज इक्वल टू सपोज 1,2 है, तो इसका सबसेट्स क्या आ जाएंगे, 5। आ रही बात समझ में? 1 2 1 2, तो P ऑफ A जो लिखेगा वो बताओ क्या हो जाएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में पॉसिबल सबसेट को पुट कर देना है। जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो क्या हो जाएगा, पावर सेट का मींस पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल है वो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यस और नो बताओ, ये भी 1 एलिमेंट्स हैं, ये भी 1 एलिमेंट्स हैं, ये भी 1 एलिमेंट्स है, ये भी 1 एलिमेंट्स है। तो अगर इसका बोला जाए कि सबसेट ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू, बताओ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A। बोलो बताओ यार, कितना होगा, 2 to the power 4। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 4। तो ये 4 चला जाएगा, है ना? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो बोलो, नहीं तो ट्राई करना खुद से समझने का। बेटर है कि खुद से समझोगे, ज़्यादा समझ में आएगा, लंबे दिन तक याद भी रहेगा। अब एक इसके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो। एक तो एग्जांपल बता दिए, अब जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सेकंड रहेगा, ट्राई करो बनाने का। इफ A इज अ void set five, then find number of elements in P of P P5। बताओ कितना होगा, ट्राई करो। अभी तो एग्जांपल से बताया हूँ, समझाया हूँ। यहाँ पे ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो प्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कोई भी बना देंगे, है इजी, बट दिखने से लग रहा है कि नहीं बनेगा, कितना टफ है। ट्राई करो, बताओ जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ। सर 4 8 बी में, 4 सी में, 8 डी में, 16। बताओ क्या होगा। 8 सर 4
हाँ, राइट आंसर इज 4. राइट आंसर इज 4. राइट. सॉल्यूशन देखो, बेसिकली n पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको अगर कुछ बोलते हैं कि क्या है, a से डिनोट कर दी, एक सेट है, ठीक है. बेसिकली ये क्या देगा, सेट ही देगा. तो लिखा क्या है, पावर सेट ऑफ 5. तो एक सेट a इज इक्वल टू क्या है, 5, है ना. तो नो एलिमेंट्स अगर इसमें बोला जाए, ये क्या है, नो एलिमेंट्स, वॉइड सेट है, वॉइड सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0. तो अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, हाउ मच, 1. 2 to the power 0. 1 बेसिकली वही आएगा, 2 to the power 0. क्यों कि सिर्फ पी ए लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5. यस और नो बनेगा. 5 एलिमेंट्स हैं, वाइड सेट है, इसमें करली ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है. इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसको ओनली सिर्फ इस तरह से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा. पी ऑफ क्या हो गया, 5 हो गया. समझ में आ रहा है. अब देखो, तो हम लोग के पास इस तरह से समझ सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ढूंढना है, पी ऑफ पी ए, P5 दिया हुआ है बेसिकली. हाँ, तो देखो इसमें क्या हो गया, 2 to the power 0 आ जाएगा, है ना. तो 2 to the power 0 इतने के लिए. अब इसके लिए ले देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 0 का वैल्यू बेसिकली कितना आ गया, 2 to the power 0 का 1, तो 2 to the power 1. अब इसके लिए देखना है कंप्लीट के लिए, तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें n फॉर, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है तो कितने हो जाएंगे जी, 4 हो जाएंगे. समझ में आया है, यस और नो. Yes, sir. ओके, सिंपल है, क्योंकि इसी को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो गया, ये है. अब इसी में p ऑफ पी ए, अगर इसका पावर सेट बनाना है तो इसका पहले देखेंगे सबसेट. एक मिनट सॉरी, एक एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जिनको नहीं समझ में आया होगा वो समझ लेंगे. ध्यान देना यहाँ पे, देखो ए क्या है, 5 है. तो यहाँ से P ऑफ ए देखना है, P ऑफ ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए. तो 5 में क्या लेंगे, करली ब्रैकेट, ठीक है. अब इसी को सेट बी से बोल सकते हो, इसी को डिनोट कर रहे हैं सेट बी से. तो ये क्या है, 5 है. इसका अगर सबसेट लिखेंगे, सबसेट्स, तो सबसेट्स क्या आ जाएंगे, 5, है ना. और ब्रैसेस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ये बेसिकली क्या है, अब इसका पावर सेट, पावर सेट, तो पावर सेट क्या आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में 5 करली ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया. और पावर सेट लिखें तो ये बेसिकली क्या है, P ऑफ बी, और बी किसको एज्यूम किए हैं, P ऑफ ए के. तो इसको बोलेंगे P ऑफ ए. ओके सॉरी, समझ में आया. बोलो, अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसको 2 एज्यूम करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हो. 1 से रिप्लेस कर दिए 5 को, और इसको है जो 2 से रिप्लेस कर दिए, जस्ट एज्यूम करके आगे प्रोसीड करोगे. तो इसमें कितने हो गए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पूछा जाए तो ओनली 2 आता है. एक बार और इसके पावर सेट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पावर रेज हो जाएगा. समझ में आ गया सबको, बोलो यार, यस और नो, एटलीस्ट यस और नो तो बोलो.
हिमांगी समझ में आया जी? चलिए ठीक है। इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट में इसको कैसे डिफाइन करेंगे बोलो बोलो। Sir, if there are two sets A and B, such that A is a subset of B and B is a subset of A, then both are equal. कहाँ से पढ़े हो? Sir, If A and B are two equal set, then A क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ B एंड B क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ A। इट मीन्स इसमें देखा जाए तो इन बोथ सेट्स A and B must be contained same elements। ये ध्यान रखना, दोनों में क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स, आइडेंटिकल, तभी क्या होंगे? दोनों सेट इक्वल होंगे। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 हो गया, और B को भी लिखें 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ A इक्वल टू B हो जाएगा। क्या होंगे? A क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। इट मीन्स क्या होगा? ये कंडीशंस दोनों, एक हो गया A सबसेट ऑफ B, और फिर उसी को रिवर्स करके बोल रहे हैं B सबसेट ऑफ A होना चाहिए। इट मीन्स दोनों में सेम एलिमेंट्स होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब सर इसमें एग्जांपल, हाँ सर देखा जाए तो ए और बी मतलब ये तो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ ना, तो हम लोग वो नीचे इक्वल वाला साइन क्यों लगाएं? खाली वही साइन होना चाहिए था ना, सबसेट वाला। ये इक्वल का यहाँ पे बोल रही हो? नहीं सर, ओके, यहाँ सर वो इक्वल वाला। यहाँ पे जो यूज किया हूँ वो, सर वहां बॉक्स में नहीं लिखे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए? नहीं इसी से डिफाइंड होगा कि ए सबसेट ऑफ बी है। दोनों में पता नहीं ना है कि कौन सा एलिमेंट्स है, जो दोनों तो डिफरेंट, यहाँ तो देखोगे दो सेट्स हो गए, तो डिफरेंट भी ले सकते हैं। इसीलिए वो बोले हैं कि ऐसा होना चाहिए कि ए सबसेट होना चाहिए बी के, और बी भी सबसेट होना चाहिए के। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? एक ही आएंगे, जब दोनों इक्वल होगा तभी आएंगे। ये पॉसिबिलिटी एक ही केस आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा, तब ऐसे कंडीशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेते हो तो क्या हो जाएगा? उसके केस में गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से बता दूं। आया सर। सपोज आ गया ना, ए का ले लिए 1 2 3, और बी का ले लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखेंगे? बी। ये ओनली सबसेट को नहीं बोले हैं, सिंबल इस तरह से जो लिखा हुआ रहेगा दिस, और ये यूज कर सकते हैं। बहुत जगह ओनली ये वाले यूज करके चलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वल रहेगा तुमको समटाइम्स नहीं भी दिया हुआ रहेगा, तो वो नहीं समझना है। ए इज द सबसेट ऑफ, ओनली इस तरह के सिंबल भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, बट बी को क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना जी? क्यों? इसमें 4 ज्यादा है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट नहीं होंगे। नहीं समझ में आया? ओके, अब कुछ एग्जांपल देखो। एरिया और ईयर,
दोनों इक्वल सेट होंगे कि नहीं, बोलो। हाँ सर। यस सर। हो जाएगा ना? हाँ। ओके, इसमें सेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर और फिर क्या हो जाएगा, ई। इसमें भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए आर। अब दोनों ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर तो चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। आई बात समझ में? इसमें बोलो। इसमें चेक करो, ये होगा। यस सर। यस सर। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट, है ना? जब इसका रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स बताओ क्या होता है? सेट्स whose cardinal numbers are equal. हाँ, तो A and B are two sets are called equivalent set if number of elements of A is equal to number of elements in B, है ना? इसको डिनोट किया जाता है denoted by A equivalent to B। दोनों में जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। जैसे इस तरह से दिया हुआ है, A 1 2 3 B A B C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एन बी। तो क्या बोलेंगे, ए इक्वलेंट टू बी। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोलो। Sets of all the sets under consideration. ओके, सेट्स all the sets under consideration of सेट ए। अगर एक ए सेट लिए हैं, उसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? और इसको अगर एग्जैक्टली लिखना चाहते हो तो सर हम सेट्स ऑफ ऑल द सेट्स बोले थे। सेट्स ऑफ, हाँ ठीक है, वो भी सही सेट है। ऑफ ऑल द सेट। वो भी सही है। यहाँ पे लिखो ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ सेट इसको एक मिनट यहाँ समझ सकते हो। सेट ऑफ अंडर कंसिडरेशन are likely to set to be subset of a set which called universal set। ठीक है, ये लिख सकते हो, all the sets under consideration are likely to be
सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज, और ये यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है। और वेन डायग्राम में जो यूज किया जाएगा वो रेक्टेंगल से, इस तरह से यहाँ पे यू लिखा हुआ रहेगा। नहीं भी लिखा हुआ रहता है तो अगर रेक्टेंगुलर टाइप के शेप हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट ही समझना है। अब देखो, इट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं कि एक सेट हुआ और उसके जो पॉसिबल सबसेट्स आएंगे, तो पॉसिबल सबसेट्स के लिए क्या हो जाएगा, वो एक जो सेट दिया हुआ है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज एक ए सेट हो गया 1 2 3, अगर इसमें से पॉसिबल जो आ जाएंगे सेट एक्स, अगर इस तरह से दिया हुआ है 1 y 2 z 1 3 w 1 2 3, तो ये सब जो पॉसिबल इसके सेट्स आएंगे यहां लिख सकते हो, पॉसिबल सेट्स, टोटल नहीं लिखा हूं, ये आ गया। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। मीन सारे एलिमेंट्स जो एक उससे जो बने हैं, एक सेट ए है उससे जो पॉसिबल सबसेट सारे बनेंगे, तो पॉसिबल सबसेट्स के लिए क्या हो जाएगा, जो गिवन सेट्स हैं वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। समझ में आया? हेलो, हेलो, हाँ सर आया। ओके। इस तरह से सोच सकते हो कि एक ए सेट है, अब उससे क्या लिखना है, पॉसिबल सबसेट्स लिखना है। अब पॉसिबल सबसेट्स को देखोगे, अगर उसको कंपेयर करोगे गिवन सेट से, तो जो गिवन सेट होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इट मीन्स जो सारे, अगर सपोज एक ए दे दिया गया है, या इसको एक्स बोल दो, यू से जनरली डिनोट किया डायरेक्ट जाता बोल है, सकते हैं ना, 1 सुपरसेट 2 ऑफ ऑल द सेट्स। यस सर। 4 हाँ 5 6 7, ठीक है। ए इस तरह से दिया हुआ है 1 2, बी 5 3, सी 1 3 7, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो ये सेट्स आए उसका क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मीन्स जो भी उससे डिराइव्ड होंगे उसको कंसीडर करके जो भी सेट्स बनेंगे, ठीक है, उसका यूनिवर्सल सेट। रिवर्स में जाएंगे तो वो है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पे ये एग्जांपल इस तरह से देख सकते हो, यू से डिनोट किए, ये सेट ए हो गया, बी हो गया, जनरली सर्कल से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर जो सेट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट को, रेक्टेंगल से, ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। ये क्या हो जाता है, ये सब सर्कल, ए बी और ये सी, इसमें 1 2 3 ले लिए, 4 5 और ये 7 8 9 10 11, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो यू यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, इसके अंदर जो भी रेक्टेंगल के अंदर जो भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 इसके अंदर नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट इसमें बोला जाए, इस तरह से लिख दिया जाए 1 2 3
10, 11, 12 इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला क्या है, करेक्ट है ना, समझ में आया। अगर यू इस तरह से लिखा हुआ है, इसके लिए डिफाइंड किया हूँ यूनिवर्सल सेट, आई बात समझ में। हेलो, यस सर। हाँ, तो 12, 13, 14 इस तरह से आएगा तो उसको गलत बोल देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसी को यूनिवर्सल सेट में लिखना है, एक्स्ट्रा उसके नहीं जाना है, या उससे लेस वाले भी नहीं होंगे। अब टू 10 तक भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत समझने में है तो बोल सकते हो। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? यहाँ पे 12 है, 12 इसमें लाइक नहीं कर रहा है, उसके अंदर है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं सर, कर रहा है वो। हाँ, अरे जो वेन डायग्राम तो है उसमें अगर सर्कल के अलावा जो रीजन देखे उसमें तो 12 आ सकता है ना। तो 12 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, अप टू 11 तक ही दिए है ना, अगर 9, दिया 10, हुआ 11। दिया हुआ होता तो हाँ, दिया हुआ होता तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता, ये गलत हो जाता, नहीं, ठीक अच्छा, है। इसका मतलब सर्कल के बाहर रीजन उसमें भी नंबर को कंसीडर करना है। हाँ एग्जैक्टली, वो कंसीडर, ये यूनिवर्सल सेट हुआ रेक्टेंगल से। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर जो शेप आए हैं, यहाँ ये तो लिखा हूँ, सर समझ गए। समझ गया ना। इसके अंदर ऑल एलिमेंट्स a set containing all elements in the सर rectangle। हाँ, ये थोड़ा नीचे कीजिए, ये नीचे क्या वाला हो गया? रेक्टेंगल के पास। हाँ ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ओके, बोलो। यहाँ अगर नीचे वाले रेक्टेंगल में आउटर रीजन में 9, 10 और 11 नहीं लिखा रहता तो उस केस में 12 लिख सकते थे। नहीं, अगर यहाँ पे 9 नहीं लिखा हुआ रहता तो 9 यहाँ से हटाना होता, कुछ नहीं लिखा रहता था। कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता तो वो सब एलिमेंट्स नहीं आते। सिर्फ सपोज यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ये ए सेट हुआ, इसमें 1 और 2 दिया हुआ है और इसको यू बोला जाए, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा ओनली 1, 2 होगा। नहीं समझ में आया? सर बाहर वाले इसमें और एलिमेंट्स हैं ही नहीं तो क्या लिखोगे, बाहर में 0 भी हो सकता है, जो एलिमेंट्स है उसमें सेट ए कंटेंट कर रहा है। मींस इसके केस में क्या है, ए भी 1, 2 है, ये स्टार्ट कर जाता है 1, 2 है, आई बात समझ में। यूनिवर्सल सेट भी 1, 2, ए भी 1, 2 नहीं, मुझे क्या किस में वो कंटेंट कर रहा है वो नहीं देखना है, ये देखना है कि इसके अंदर आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स हैं कि नहीं, तो वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? ए और ये बी है, इवन यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा बताता हूँ। टू 3 4 है, ठीक है, यहाँ पे 5 6 है, तो यूनिवर्सल सेट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 3 4 5 6 ओनली यूनिवर्सल सेट। समझ में आया जी? हेलो, नहीं, चलो ये तो सिंपल था। सर हाँ सर, तो यहाँ यू को उधर कॉर्नर में खाली ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया है क्या? हाँ, रिप्रेजेंट ये डिनोट करता है कि यूनिवर्सल सेट को इस तरह से, इवन तुमको सिर्फ रेक्टेंगल भी मिलेगा तो उसको यूनिवर्सल सेट करना है, इस तरह से रहेंगे सर्कल वगैरह, अदरवाइज क्या डिनोट करने के लिए यू यहाँ पे लिख दोगे तो वो यूनिवर्सल सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है एक्चुअली, यूनिवर्सल सेट को। इवन सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल भी मिलेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं, बट जेई जैसे एडवांस क्वेश्चंस में रहेंगे या इवन जेई मेन में इस तरह से ही यूज करना चाहिए, प्रॉपरली जो डिनोट किया जाता है वो यही तरीका है, वो ध्यान रखना।
कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यू लिख दिया जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसमें ऑपरेशंस वाले हैं जो बाद में पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्लास सर। करना है या नहीं? हाँ सर एक बार पावर सेट समझा सकते हैं प्लीज? ओके ठीक है। ये ऑपरेशंस ऑन जो सेट्स हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का जो आता है वो बाद में बताऊंगा। उस क्या पूछना है? पावर सेट, ओके। चलो, एक ए सेट हो गया, 1 2। इसके क्या करेंगे? पॉसिबल सेट्स लिखेंगे, पॉसिबल सबसेट्स। तो पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या आएंगे? बोलो, फाई आएगा। बोले थे ना कि फाई क्या होगा? ऑलवेज सबसेट्स ऑफ एनी सेट होगा, तो फाई तो यहाँ पे लिखना ही है, 1 2 एंड 1 2 का जो सेट बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है? पावर सेट ऑफ ए, इसमें क्या लिखना है कि जो सबसेट्स बने वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स ऑफ ये होगा यहाँ पे एलिमेंट्स। इट मींस सिर्फ और सिर्फ ये सबसेट्स को क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज्ड कर देना है, 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 1 2। तो पावर सेट क्या हो गया? सेट formed by subsets of A। नहीं समझ में आया? हेलो? आया सर। सर और लेकिन इसमें अगर एक हाँ सेट है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि दो ही एलिमेंट्स को कंसीडर करना। पावर सेट में टोटल सबसेट्स को लिखना है, जो टोटल पॉसिबल सबसेट्स होंगे उसको लिख करके और क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 5 को लिए और 1 को लिए और इसको इनक्लोज कर दिए, तो ये पावर सेट ऑफ ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आया? टोटल सबसेट्स आना चाहिए। सर कोई अगर सेट ए है और वो 5 है, हाँ, तो सर उसका टोटल पॉसिबल सबसेट सबसेट्स क्या आएगा? क्या क्या फिर से बोलिए। ए सेट है उसका, सर वो 5 है। इधर जो पी ए लिखा उसमें इतने एलिमेंट आई है, इट मींस 0 एलिमेंट्स, यही ना? ओके, अब देखो इसका क्या करना है? पावर सेट करना है। तो पावर सेट ऑफ ए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनक्लोज कर दिए 5 को। नहीं समझ में आया? और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तो ये आ जाएगा। नहीं, यस सर। सर ओके कंफ्यूजन। हाँ, अब क्या करना है कि पावर सेट ऑफ ए, इसको एक एलिमेंट से डिनोट कर दो कि 1 हो गया। अब इसका बोलेगा कि और इसको बी से बोल दो, तो बी एक क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ तो नहीं, इसको बोल सकते हो, इसको 1 से डिनोट करोगे या 5 को डिनोट करोगे 1 से, एक एलिमेंट्स आ गया, उसके बाद फर्दर कर सकते हो। आई बात समझ में? 5 को 1 बोल करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ऊपर जो पी ए का क्वेश्चन है वो वाला एक बार फिर से दिखा सकते वहाँ तो बहुत क्लियरली बता ही दिया था यार, कहाँ गया? ओके, हाँ देखो यहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिखाइए। ये सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? ये सर हम गलती से किए थे क्या कि हम कर दिए थे कि पाई इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं ना, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं जो बाद में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास क्या करना है तुम लोग को कि एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें टाइम लगेंगे, पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा, भगा भगा करके बताने का कोई मतलब नहीं हुआ। एटलीस्ट इतना बता दूंगा कि नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लोगे तो इस वाले पार्ट को। बोलो, तो नेक्स्ट क्लास करना है सबको? अरे बोलो यार।